इजरायली सेना गाजा में तबाही का अध्याय लिख रही है और हमास के जिहाद में जकड़ी गाजा पट्टी की जमीन जल्द ही मुक्त होने वाली है। लेकिन अब हालात बहुत ही नाजुक हो चुके हैं। दरअसल एक और आईडीएफ यानी इजरायली सेना ने गाजा शहर में अपना अभियान और तेज कर दिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बंधकों की अदला बदली और युद्ध विराम का एक बड़ा प्लान पेश किया है। अब सवाल ये है कि कट्टरपंथी हमास के गढ़ गाजा में आगे क्या होगा। इस खास रिपोर्ट में देखिए ट्रंप का ऐलान। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से इजरायली सेना हमास के जिहादियों को निशाना बना रही है। जिहाद और कट्टरपंथ में जकड़े गाजा शहर को हमास मुक्त किया जा रहा है। आईडीएफ यानी इजरायली सेना इस बात से खुश है कि गाजा शहर और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में गाजा के नागरिक निकल चुके हैं। डिवीजन 98 बड़े पैमाने पर जिहादियों के गढ़ को तोड़ रही है और ये कदम हमास के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। कैसे लड़खड़ाया हमास? 8,50,000 गाजा निवासी गाजा छोड़ चुके हैं। इन्हें हमास की मानव ढाल माना जाता था। आईडीएफ ने पट्टी में 1,246 आतंकी ढांचों को नष्ट कर दिया है। इससे हमास सत्ता पर अपनी पकड़ खोने लगा है। इजरायली सेना गाजा पर लगातार हवाई हमले कर रही है। शहर के विस्थापितों के कैंप, आवासीय इमारतें और सब कुछ खंडर में बदल गया है। रात के अंधेरे में भी गोलीबारी होती है ताकि लोग डरकर दक्षिण की ओर भाग जाएं। और अब इजरायली जमीनी फौज गाजा शहर के बीचों बीच घुस चुकी है। कैसे काम करेगी ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना? इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने गाजा में युद्ध रोकने के लिए 20 सूत्रीय योजना का ऐलान किया है, जिससे माना यह जा रहा है कि युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। इसमें बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम और आईडीएफ की वापसी, हमास, मानवीय सहायता, गाजा का प्रबंधन, आर्थिक विकास और आवागमन की स्वतंत्रता मिलेगी। क्या है ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना? समझौते के 72 घंटों के भीतर इजरायली बंधकों की रिहाई। प्रत्येक बंधकों पर इजराइल 15 फिलिस्तीनी शवों को रिहा करेगा। सभी बंधकों की रिहाई पर इजराइल 250 कैदियों को रिहा करेगा। 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद गिरफ्तार 1700 गाजावासियों की रिहाई होगी। युद्ध विराम और आईडीएफ की वापसी। प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद युद्ध की तुरंत समाप्ति। रिहाई की तैयारी के लिए आईडीएफ सहमत रेखा पर वापस आएगा। सभी सैन्य अभियान रोक दिए जाएंगे। पूर्ण और चरणबद्ध वापसी की शर्तें पूरी होने तक युद्ध रेखाएं स्थिर रहेंगी। हमास निरस्त्रीकरण पर हमास सदस्यों को क्षमादान दिया जाएगा। गाजा छोड़ने वाले हमास सदस्यों को सुरक्षा दी जाएगी। मानवीय सहायता। समझौते के स्वीकृत होने पर गाजा में सहायता पहुंचाई जाएगी। सहायता की राशि 19 जनवरी के समझौते में बताई गई राशि से कम नहीं होगी। ये सहायता संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों से वितरित की जाएगी। राफा क्रॉसिंग को दोनों दिशाओं में खोला जाएगा। गाजा का प्रबंधन। गाजा में गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति को प्रशासन दिया जाएगा। समिति में योग्य फिलिस्तीनी और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल होंगे। एक नए अंतर्राष्ट्रीय निकाय शांति परिषद का पर्यवेक्षण और नियंत्रण। परिषद के प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप समेत सदस्यों की घोषणा की जाएगी। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के सुधारों तक वित्त पोषण पर रोक रहेगी। विकास की योजना बनाने के लिए विशेषज्ञों का पैनल स्थापित किया जाएगा। निवेश रोजगार पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और निवेशों की जांच की जाएगी। भाग लेने वाले देशों के साथ तरजीह शुल्क और एक आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। किसी को भी गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जो कोई भी चाहेगा वो जा सकेगा और वापस आ सकेगा। यहाँ रहने और एक बेहतर गाजा बनाने के लिए प्रोत्साहन। राजनीतिक मोर्चे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि गाजा पट्टी में युद्ध रोकने के लिए उनकी योजना बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने साफ किया कि जो लड़ाई पर अड़े रहेंगे उन्हें तबाही झेलनी होगी। हमास ने इस प्रस्ताव पर विचार करने की बात तो कही है, लेकिन उसकी शर्तें और लाल रेखाएं अलग हैं। वो चाहता है कि इजरायली सेना पहले पूरी तरह हटे और वो हथियार भी डालने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अगर हमास ने इनकार किया तो उसे नुकसान भुगतना होगा।
अगर हमास ना माना तो क्या होगा? हमास के इनकार पर पैरेलल मॉडल लागू होगा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षक तय करेंगे कि कहां हमास का असर नहीं है, वहां राहत और पुनर्निरीक्षण शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन बाकी हिस्सों में आईडीएफ की तबाही जारी रहेगी। इस बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही कह रही है। इजराइल ने गाजा पर तिहरा हमला शुरू किया है। हवाई, जमीनी और समुद्री सेना ने 140 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की। नौसेना ने हमास के हथियार डिपो तबाह किए, डिवीजनों में एक एक करके हमास की पोस्ट को उड़ा दिया और सैकड़ों जिहादियों को ढेर कर दिया। अपनी अमेरिकी यात्रा से लौटकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि हमास को अलग थलग कर दिया है। अब पूरी दुनिया हमारी शर्तें मानने पर हमास पर दबाव डाल रही है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि वो फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं देंगे, यानी गाजा का भविष्य भले नया हो, लेकिन फिलिस्तीनी राज्य का रास्ता अभी भी बंद है। ऐसे में एक और ट्रंप का शांति प्लान है जिसमें गाजा के लिए नए भविष्य की बात है, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू का सख्त रुख जिसमें हमास को कुचलना ही एकमात्र रास्ता है। अब गाजा की गली गली में यही सवाल गूंज रहा है कि कट्टरपंथी हमास के गढ़ गाजा में आगे क्या होगा।